शुक्र कैसे अदा इस करम का करो, शुक्र कैसे अदा इस करम का करो, शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया, इस करम का करो, शुक्र कैसे अदा इस करम का करो, शुक्र कैसे अदा जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। सजाता था सरकार की महफिलें, सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। इस करम का करो, शुक्र कैसे अदा जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफ़ा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करो, शुक्र कैसे अदा लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अता। दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या, दोस्तों और मौला से मांगू मैं क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करो, शुक्र कैसे अदा जो दरे मुस्तफ़ा के गदा हो गए, जो दरे मुस्तफ़ा के गदा हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते क्या से क्या हो गए। ऐसे चश्मे करम की है सरकार ने, ऐसी चश्मे करम की है सरकार ने, दोनों आलम ने उनको गनी कर दिया, दोनों आलम ने उनको गनी कर दिया। इस करम का करो, शुक्र कैसे अदा इस करम का करो, शुक्र कैसे अदा। कोई मायूस लौटा न दरबार से, कोई मायूस लौटा न दरबार से, जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से, जो भी मांगा मिला मेरे सरकार से। सदके जाऊं नियाज़ी में लजपाल के, सदके जाऊं नियाज़ी में लजपाल के, गदा को सखी ने सखी कर दिया, गदा को सखी ने सखी कर दिया। इस करम का करो, शुक्र कैसे अदा।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन के साथ आपका मेज़बान ज़ैद अख्तर हाज़िर खिदमत है। अनवार रमज़ान की इस खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन के चौथी सहरी के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे और जिस तरह से इतने खूबसूरत अंदाज में हमने सहर ट्रांसमिशन 3 पहले आपके साथ गुजारी, इसी तरह से आज एक खूबसूरत नज़रिया लेकर, एक खूबसूरत अंदाज़ लेकर और एक खूबसूरत प्लेटफॉर्म्स के साथ हम आपके सामने मुलाहिज़ा होंगे। और बात यह है कि सिलसिला रमज़ान मुबारक की अगर बात की जाए तो रमज़ान मुबारक के हवाले से जब हम बात करते हैं, स्टार्ट में आगाज़ होता है नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। उससे पहले हमदुसना होती है, उसके बाद ये तसलसल चलता रहता है और ये बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे एक महफ़िल का समा भी बन जाता है। उसके बाद जब हमारे आलिम दीन आते हैं तो हमारे साथ इस्लामिक मजहबी उमूर पर बातें होती हैं और हमारी इस्लाह करते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स भी होते हैं, कवाल होते हैं और इसके साथ कई सेलिब्रिटीज़ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होती हैं। तो इसी तरह से आज भी कई नामवर हजरात हमारे साथ होंगे और कई जो है आलमी स्कॉलर हमारे साथ होंगे और कई मज़ीद सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ होंगे। रमज़ान मुबारक के आते ही बख्शिश के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और रब कहता है, ए बंदे, कोई है मुझसे मांगने वाला, कोई है मग़फ़िरत की तलब करने वाला, कोई है जो मुझसे मांगे और उसको मैं बेइंतहा बेहिसाब अता करूं। और मेरा रब तो बेशक बेहिसाब बेपना मोहब्बतों से नवाजता है। तो क्यों ना इस महीने की मज़ीद फ़जीलतें लूटें कि अपने मग़फ़िरत की तलब करें उस रब से, नमाज़ों में गिड़गिड़ा कर कुरान पाक पढ़ें और एक दूसरे के साथ नेकियां करें, एक दूसरे के काम आएँ, एक दूसरे का सहारा बने। तो नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी है कि अपने लिए तो सारे ही जी लेते हैं, लेकिन असल मकसद होता है किसी दूसरे इंसान के काम आना, एक दूसरे की मदद करें। बात इसी तरह से चलते रहेगी और बात से बात निकलेगी। तो आइए अगर मैं पहला तारुफ कराता चलूँ हमारी इस खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन में, जो मुल्क के नामवर हमारे साथ नात खां हज़रात मौजूद हैं। हाफिज़ मोहम्मद गौहर राना सोहरवर्दी साहब हमारे इस बज़म का हिस्सा हैं। तो आइए वेलकम करते हैं और बातें भी करते हैं और उनसे कलाम भी सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम गौहर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो K21 की पूरी टीम को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ फ़कीर को इतनी मुतबर्रक महफ़िल में याद फरमाया और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लेकर चल रहे हैं। अल्लाह पाक कामयाबी कामरानी नसीब। हुज़ूर का सनाहा अपने अकीदतन अगर देखा जाए तो फ़कीर तो है, लेकिन हुज़ूर के सनाहा की तासीर बढ़ी है बेइंतहा। अल्लाह पाक ने उसको इज़्ज़त दी है, बेशुमार दौलतों से नवाजा है और बहुत लोग इस दुनिया में ही इतनी मोहब्बत करते हैं और यही वो वसीला है जो बख्शिश का सामान बनाएगा और यही वो सहारा है जो इंशाअल्लाह हुजूर के चाहने वालों को, हुजूर से मोहब्बत करने वालों को जन्नत में लेके जाएगा इंशाअल्लाह। बेशक हकीकत फरमा रहे हैं गौहर भाई। माशाल्लाह से मुझे ये बताएं कि आप इतने अच्छे सनाखा हैं, तो नात ख़ानी का सिलसिला कब से आगाज़ करा? नात ख़ानी का सिलसिला देखा जाए तो जब आँख खोली तो घर का माहौल जो है देखा। मेरे वालिद गिरामी, मेरे उस्ताद गिरामी भी हैं, अब्दुल हमीद राना सोहरवर्दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, नात खान की दुनिया में एक बड़ा नाम है। मेरे ख्याल से आधी सदी गुजर चुकी है उनको पढ़ते हुए, 50 साल। उनका माँ का कलाम आई जी बिल्कुल, माँ का कलाम, यार अब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे, माशाल्लाह। आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। तो इस तरह बड़े मकबूल कलाम हुए। तो उनको सुन सुन के जो है ना शौक़ पड़ा। फिर उनके उस्ताद गिरामी और उनके पीर मुर्शिद और हमारे पीर मुर्शिद जहाँ से हमें तरबियत हासिल हुई, इमाम इनक़लाब नात हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब माशाल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने अपना फैज़ अपने लख्ते जिगर क़िबला अलहाज सैयद मोहम्मद फ़सीउद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब, क्या बात, दामत बरकातुहुल क़ुद्सी तक जो है पहुँचाया। फिर आज ज़माना बुजुर्ग गुजरे और बड़ी एक दुनिया उनको फॉलो करती है। आपको मैं बताता चलूँ, पाकिस्तान में सबसे पहला नात कॉलेज जो इनक़ाद हुआ है उसका, वो बगदादी मस्जिद मार्टन क्वार्टर्स 3 हट्टी कराची में हुआ। माशाल्लाह। हाँ, वहाँ से बड़े मारूफ नात ख़ां। वो मस्जिद आज भी कायम है और उस मस्जिद में कई हाफिज़े कुरान
सालाना बिल्कुल ऐसे ही, बेसिस पे वहाँ से बिल्कुल निकलते ऐसे हैं ही। और कई नात खां वहाँ से। अब तो उधर देखा जाए तो मॉडर्न तालीम भी दी जा रही है। माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छे, और मैं समझ फी सबीलिल्लाह तालीम दी जा रही है और बहुत अच्छे लेवल पे दी जा रही है। माशाल्लाह। कराची यूनिवर्सिटीज़ के जो है और एनडी यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो है ना वहाँ के लेक्चर्स देते हैं, बहुत अच्छे मयार पे काम हो रहा है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा गौहर भाई, आपसे मज़ीद गुफ्तगू भी मेरी जारी रहेगी और आपसे मुझे बहुत अच्छे अच्छे से कलाम जो भी सुनने, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम के जो मशहूर ज़माना कलाम हुए उससे भी आगाज़ करेंगे, ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन मैं बताता चलूँ, आज जो इस सहर ट्रांसमिशन की चौथी सहरी की हमारी जीनत बनी, वो है किसी कोई नाम उनके तारुफ का मोहताज नहीं है और मशहूर ज़माना शख्सियत हैं, बहुत अच्छी रहनुमाई करती हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और मजहबी स्कॉलर भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। डॉक्टर सरवत अस्करी आप आज हमारे साइड पे मौजूद हैं, आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं अस्करी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह से, क्योंकि आगाज़ है तो मैं तो मुबारकबाद ही दूंगा आपको रमज़ान मुबारक की। बेशक मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, इसलिए कि माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद भी, और अल्लाह का एहसान है कि 3 रोज़े हम लोगों ने खैरियत के साथ इख्तिताम तक पहुँचाए, और इसके अलावा ये शब रोज़ की जो मेहनत है, इबादत है, सही है, इसकी मुबारकबाद पेश खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो रमज़ान मुबारक में आपकी क्या मसरूफियात होती हैं अस्करी आपा? बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, क्योंकि मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर भी जाना है, इसके अलावा घर भी है, घरदारी भी है, बच्चों का रोज़ा अफ्तार भी कराना होता है, सहर भी होती है, तो बहसियत माँ के वो सारे फ़राइज़ भी हैं, तो एक बहुत टफ शेड्यूल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र परवरदिगार आलम का कि अपने हबीब के सदक़े में, उनके पाक घराने के सदक़े में परवरदिगार आलम तमाम तर मुश्किलों को पानी कर देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई अस्करी आप बड़ी अच्छी शख्सियत की हामिल हैं आप, और बड़ी दिल खुश हो जाता है जब आपकी रहनुमाई सुनते हैं स्क्रीन के थ्रू भी, और जब आप सेट पे मौजूद होती हैं। आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करनी है, बहुत सारे सवालात करने हैं जो जिससे आप आगाही करेंगी हमारी। अच्छा नाज़रीन, आज हमारे इस बड़े अच्छे से सेट पर हमारे रमज़ान ट्रांसमिशन के एक बड़ी नन्ही सी, बड़ी प्यारी सी खूबसूरत शहज़ादी में मौजूद हैं। उनका तारुफ अगर मैं कराऊँ तो बड़े अच्छे सोशल मीडिया पे उनके कलाम्स वायरल होते हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में, बहुत धीमे लहजे में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश किया करती हैं। मोहतरमा नवाल खान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हूँ मैं। आपका जो हेयर कट है इसको क्या कहते हैं? क्या मतलब? हेयर कट जो आपने बनाया हुआ है इसको बेबी कट कहते हैं? यस। किसने बनाया, मम्मी ने? नहीं, मम्मा ने कटवाए। मम्मा ने कटवाए? ओहो, तो इसको कटिंग करने के लिए कुछ स्पेशल तरीकेकार होता है, कुछ रख के कटवाना पड़ता है या बस यूं नीचे करते हैं और उसको कट कर दिया जाता है? ऐसी हैं? अच्छा, आपके दो दांत भी टूटे हुए हैं आपके, ये कौन लेके गया है? ये टूटे हैं खुद से या कोई लेके गया है? नहीं, मेरे टीथ ऐसी आए। ऐसे नहीं है तीत? अच्छा, नात पढ़ने का शौक कैसे आया आपको? एक्चुअली मेरी मम्मा भी नाते वगैरह पढ़ती थी, तो उनको देख के मुझे भी शौक हुआ। माशाल्लाह। तो आप क्या समझती हो कि मम्मा अच्छी पढ़ती हैं या आप अच्छी पढ़ती हो? मम्मा। मम्मा अच्छी पढ़ती हैं? ओहो, ये तो मतलब मम्मा को बटरिंग करने वाली बात है। नहीं नहीं ऐसा ही है? नहीं, मम्मा अच्छा पढ़ती है। इंशाल्लाह जब ये मम्मा की उम्र को पहुंचेगी तो उनसे भी अच्छा पढ़ेगी। क्या बात है। अच्छा, ये अस्करी आपा, ये अकीदत की भी बात है और कबूलियत की भी बात है और दिल से पढ़ने की बात है। और मेरा अपना ये ख्याल है कि परवरदिगार आलम जब किसी के पढ़ने को कबूल फरमाता है तो उसके जिक्र में, उसकी नस्ल में जिक्र को चला देता है। क्या बात तो चाहे वो बेटा पढ़े या बेटी पढ़े, लेकिन वो जिक्र नस्ल में चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। माशाल्लाह। और मेरा ये अकीदा भी है कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे से खुश होता है और अपने बंदे को किसी चीज़ से नवाजता है तो अपने जिक्र में उसको मशगूल कर देता है, मसरूफ कर देता है। तो ये रहमतें, बरकतें उसके साथ भी कायम रहती हैं और दुनिया में लोग भी उससे फैज़याब हो रहे होते हैं। अच्छा, तो गौहर राना भाई हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर भाई, किस कलाम से आगाज़ कर रहे हैं? माशाल्लाह। ये कलाम इमाम इनकलाब नात हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद रियाजुद्दीन सरवदी शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बड़े खूबसूरत कलाम से माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, इश्क़े नबी मेरे
बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जिसे ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, जिसे ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, इश्क कभी मुझे को नींद ऐसी सुला जाना। जो रंग के पर रूमी पे चढ़ाया था, रूमी पे चढ़ाया था, रूमी पे चढ़ाया था। उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना। ऐ काश रियाज़ा पैगाम मदीने से सरकार बुलाते हैं, तुम नात सुना जाना। सरकार बुलाते हैं, तुम नात सुना जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। इतना खूबसूरत अंदाज़ और इतना अच्छा मकबूल ज़माना कलाम पेश कर रहे थे इनके वालिद मोहतरम का। ये आई थिंक कलाम है, ये अलहाज सैयद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब ने पढ़ा है। सोहरवर्दी साहब का कलाम है, मशहूर ज़माना। नात ख़ां हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी अता फरमाए कि इसी तरह से उनके वसीले से कई नात ख़ां ज़िक्र रसूल में मशगूल हैं। बेशक हमारे साथ गौहर राना भाई भी मौजूद हैं और इनसे भी मज़ीद नाते सुनेंगे, क्योंकि अब हमारे साथ डॉक्टर अस्करी साहिबा मौजूद हैं जो कि हमारी बड़ी अच्छी सी स्कॉलर हैं। तो अस्करी आपा से मैं अब चाहूँगा आगाज़ कर लिया जाए। अस्करी आपा कुछ रमज़ान मुबारक की फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से सबसे पहले बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, बल्कि तमाम आलम इस्लाम को मुबारकबाद तहनीत पेश करना चाहती हूँ कि परवरदिगार आलम का ये एहसान है कि एक मरतबा फिर हमको इस माह मुबारक माह रमज़ान की तजल्लियात से रूशनास कराया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त कब्र की तारीकी में, कब्र की गहराई में हैं। ये अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है हम पर कि हम इस वक्त ज़िंदा मौजूद हैं और माह रमज़ान के शब रोज़ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। बेशक। और माह रमज़ान के मुतल्लिक़ जब बात होती है तो हर चीज़ का कोई ना कोई गोल हुआ करता है, कोई ना कोई अचीवमेंट हुआ करती है। तो माह रमज़ान का जो गोल है, यानी मैं और आप जो रात और दिन की इबादत कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो हमें इनाम मिलने वाला है, उसके मुतालिक परवरदिगार आलम ने खुद कुरान मजीद में बयान फरमा दिया कि लअल्लकुम तत्तकून, यानी
तकवे को हासिल करना। अब तकवे को हासिल कैसे किया जाए? उलमाए किराम से पूछा गया, कहा कि ये तकवा क्या चीज़ है, तकवे को कैसे हासिल किया जा सकता है? तो उलमा ने जवाब दिया कि तसव्वुर ये करो कि जैसे एक रास्ता है और इस रास्ते के दोनों जानिब कांटों भरी झाड़ियां हैं, यानी गुनाह एक कांटा है और वाजिब का अंजाम न देना एक कांटा है। आप चलते हुए दोनों जानिब के कांटों को हटाते जाइए, यानी ना ही किसी गुनाह को अंजाम दीजिए और ना ही कोई वाजिब छोड़िए। अब वो रास्ता साफ होता चला जाएगा और आप जिस मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे, जिस गोल तक पहुंचेंगे, उसी को मकाम तकवा कहते हैं। क्या बात है। तो अब जब मैं और आप मकाम तकवा तक, अल्लाह से यही दुआ है कि पाक परवरदिगार आलम हम सबको मकाम तकवा तक पहुंचा दे और माह रमज़ानुल मुबारक के तमाम तरफ फयूज़ व बरक़ात अदा हों। मैं बहुत हैरान होती हूँ बेटा इस बात पर कि हम माह रमज़ान में हलाल चीज़ों से इज्तनाब करते हैं, शुक्र परवरदिगार आलम के हुक्म की अताअत करते हुए, लेकिन हलाल चीज़ों से, हराम चीज़ों से इज्तनाब नहीं करते। यानी खाना और पीना हलाल चीज़ें हैं, लेकिन हम उनको रोक देते हैं, छोड़ देते हैं हुक्म परवरदिगार आलम के ऐन तहत। लेकिन गुस्सा करना हराम है, मगर हम उससे बाज नहीं आते हैं। और बल्कि मैं ये देखती हूँ कि माह रमज़ानुल मुबारक में तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है। बिल्कुल साहब बहादुर घर में दाखिल हुए, वो गुस्से में लाल पीले दाखिल हुए। सामान लेने जाते हैं दुकान पे, वो गुस्से में बोलता है लेने तो लो वरना जाओ। हर तरफ गुस्सा है, हर तरफ मिजाज बरगम है। और आप सड़कों पर देख लीजिए, अगर किसी ने सिग्नल तोड़ दिया, कोई आगे निकल गया, किसी का बम्पर टच हो गया गाड़ी का, तो अब एक वहां पर नई दास्तान नजर आती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने आकर अर्ज की, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी मदीना नबवी में एक औरत ऐसी है जो रातों को इबादत में दिन करती है, दिन को रोज़ा रखती है, मगर उसकी ज़बान से अहले मोहल्ला, उसके घर वाले महफूज नहीं है। यानी वो हर एक से लड़ाई करती है और हर एक पर अपनी ज़बान के तीर चलाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकती। यानी बावजूद इसके कि वो रातों को इबादत में दिन करती है, दिन को रोजा रखती है, लेकिन उसके बावजूद वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकती। यानी मुझे और आपको अपने इखलाक को बेहतरीन बनाना है। अपने इखलाक को बेहतरीन बनाएंगे तभी हम उस गोल को हासिल करेंगे जो कि तत्तकून की मंजिल है। आपा ये महीना तो बना भी जो है रोजा रखकर सब्र तहम्मुल इख्तियार करना है, हमने इजहार करना है। बेशक बेसिकली सब्र, रोजा सब्र का नाम है बेशक, लेकिन लोग उसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू में लेके रोते हैं। देखिए सब्र की जब बात आती है तो सब्र ऐवान सलाती में कहाँ मिलता है? सब्र का फूल सरे नो के सिना खिलता है। तो जब सब्र की बात आती है तो याद रखिएगा, हमारे यहाँ सब्र को जब्र से ताबीर किया जाता है कि जहाँ पर कोई बस न चल रहा हो वहां पर हमने सब्र कर लिया। लेकिन सब्र ये नहीं है। सब्र परवरदिगार आलम की जानिब से अगर कोई मुश्किल, कोई परेशानी आती है तो वहां पर जब इंसान सब्र के साथ साथ शुक्र करता रहता है तो रब्बुल आलमीन उसे जो मकाम, जो मर्तबा, जो दर्जा अता करता है वो है सब्र जमील। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के एक फर्जंद का इंतकाल हो गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दस्तरखान पर मौजूद थे, अशराफ अरब उस दस्तरखान पे मौजूद थे, इमाम मेज़बान थे, वो मेहमान थे। और किसी ने आकर खामोशी से इत्तला दी इमाम को, लेकिन इमाम ने अपने चेहरे पर कोई इजहार नहीं आने दिया। आपने अपने मेहमानों की मदारात की खातिर तवाज़ो की, उनके सामने चीज़ें उठा कर उनको पूछते रहे। और जब दस्तरखान से मट गया तब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। लोगों ने अर्ज की, कहा कि फर्जंद रसूल, इतनी बड़ी मुसीबत कि आपके फर्जंद का इंतकाल हो गया, लेकिन इसके बावजूद आपने हमारी मेहमानदारी की। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम मर्जी परवरदिगार में राजी रहते हैं। क्या बात? रब ने बेटा दिया, ये उसकी अता थी, उसने बेटा वापस ले लिया, वो रब्बुल आलमीन की अमानत थी, खुदा ने वापस ले लिया। तो अगर मेरा और आपका जहन ऐसा बन जाए जो कि उन शख्सियात
के हम पैरोकार हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, अगर हम उस तरह से सोचने लगे तो हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और हमारी आखिरत भी बन जाए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही अस्करी आपा ने। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बात ही कोई नहीं हो सकती। और जो आजकल का माहौल चल रहा है और जिन लोगों के साथ हम सर्वाइव कर रहे होते हैं अपनी रोज़मर्रा की रूटीन्स में, अगर बात करिए एम्प्लॉयमेंट हवाले से, कारोबारी तबके में और एक जनरल रूटीन में, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा और परेशानी का लोग शिकार हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि लोग अपनी परेशानी का शिकार जो होकर जो है ना अपने रोज़ के हालत में कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब्र व तहम्मुल के साथ निकालना चाहिए और यही हमारा दीन दर्ज भी देता है, इस्लाम दर्ज देता है कि मोहब्बतें बांटें, सब्र पैदा करें, क्योंकि सब्र करने का फल तो वैसे भी हर सूरत मीठा दिया गया है। और ज़िंदगियों में मोहब्बतें बांटें, अपने जनाज़ों पे कोई फ़ायदा नहीं है, रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी है। अब बात यह है कि बात से बात चलेगी, क्योंकि डॉक्टर सरवत अस्करी आपा भी मौजूद हैं और गौहर भाई भी मौजूद हैं, सना खान रसूल। अब मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारे साथ बड़ी नन्ही सी शहज़ादी मौजूद हैं और मौजूद रहेंगी हमारे साथ काफ़ी देर तक, और मैं चाहूँगा कि इनकी नन्ही सी आवाज़ में, प्यारी सी आवाज़ में एक नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश कर दें। कौन से कलाम से आज आगाज़ कर रही हैं? अल्लाहू, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब ना था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू तू अल्लाहू 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 अल्लाहू। तू ख्यालों तजस्सुस तू ही आरज़ू, तू ख्यालों तजस्सुस तू ही आरज़ू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी नन्ही सी आवाज़ और इतनी जान लगा कर पढ़ती हो, ये जान कहाँ से आती है? नहीं, हुजूर का जिक्र ऐसा है कि वो सीनों में और ज़मानों में एक जान पैदा कर देता और एक वलवला इंसान में आ ही जाता है। तो ये तो हमारे बच्चे की ज़बान पर है और ता क़यामत कायम रहेगा इंशाअल्लाह। अस्करी आपा, क्योंकि आज यौम विसाल बीबी सैयद फ़ातिमा ज़हरा का था, हमारी कायनात की माँ, तो मैं चाहूँगा कुछ उनके बारे में तज़किरा आपकी बाज़बानी कर लिया जाए।
शहज़ादी कौनैन सय्यदतुन्निसाइल आलमीन, खातून जन्नत, खातून क़यामत, उम्मे अबीहा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे, क्या बात है, चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे और आंगन में हुई बात को कुरान बना दे। अल्लाह। हबशी को कभी वाकिफ़ सुबहान बना दे, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, ये जिसको दुआ दे उसे अब्बास बना दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी। बेटा हमारे यहाँ कुछ गलती से या गलत फहमी में तारीख़ अरब को और तारीख़ इस्लाम को मिला दिया जाता है, गलत मलत कर दिया जाता है। तारीख़ अरब एक अलहदा चैप्टर है, तारीख़ इस्लाम एक अलहदा चैप्टर है। तारीख़ अरब ने कहा कि बेटी को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाए। इस्लाम की तारीख़ ने कहा कि नहीं, बेटी इतनी इज्जत, अज़मत और मर्तबे की हामिल है कि अगर पैगंबर अकरम जैसा बाप की खिदमत में बेटी आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाएं फातिमा ज़हरा के लिए और अपनी चादर को बिछा दें। क्या बात है। अरब की तारीख़ ने कहा कि बेटी बाप के लिए पसमानदगी का और हिकारत का सबब है। इस्लाम की तारीख ने कहा कि नहीं, बेटी तो बाप की विरासत में हिस्सेदार है। क्या बात बेटी के ऊपर इल्म हासिल करना वैसे ही वाजिब और लाजिम है जिस तरह के किसी बेटे के ऊपर वाजिब और लाजिम है। क्या बात है। अरब की तारीख ने यह कहा कि बेटी को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाए। इस्लाम की तारीख ने कहा कि नहीं, जब पैगंबर अकरम किसी सफर पर जाते हैं तो सबसे पहले सबसे आखिर में शहजादी कौनैन फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर आते हैं और जब वापस आते हैं तो सबसे पहले पैगंबर अकरम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा के दर दौलत पर आते हैं और ये कहकर सलाम करते हैं कि अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुव्वत व मादिन रिसालत। तो शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा का मर्तबा और मकाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़िंदगानी में बार बार बताया। क्या बात है। और न सिर्फ ये कि बार बार बताया बल्कि मुसलमानों को मुतवज्जो करते रहे कि मुसलमान जाएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के दरवाजे पर। तो फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की मैं किस जहद से गुफ्तगू करूं, इसलिए कि इतनी हमजहद ये शख्सियत है और उम्र ज्यादा नहीं है, 9 बरस बाबा के घर में और 9 बरस शौहर के घर में, कुल 18 बरस की जिंदगी में फातिमा ज़हरा कायनात की औरतों के वास्ते, आलमीन की औरतों के वास्ते एक हिदायत का रोशन मिनारा बन गई। बेशक बेशक। मुझे याद आता है कि शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा घर के काम बहुत ज्यादा हुआ करते थे। हमारे यहाँ अगर किसी बेटी की छोटी उम्र में शादी हो जाए और फिर छोटी ही उम्र में वो बच्चों की माँ बन जाए और कामों का एक अंबार हो, क्योंकि आज जब मैं रिवायात में और मुझ जैसे दूसरे ज़ाकिरीन पढ़ते हैं कि चक्की पीसते पीसते फातिमा ज़हरा के हाथों में छाले पड़ जाया करते थे और वो छाले हाथों में फट जाया करते थे। तो हमारे सामीन हमसे ये सवाल करते हैं कि आखिर इतना चक्की क्यों चलाया करती थी फातिमा ज़हरा का छोटा सा कुनबा था। मालूम ये हुआ कि असहाबे सुफ़ा पर जो मौजूद हुआ करते थे सुफ़ा के चबूतरे पर, उनके लिए खाना पककर शहजादी कौनैन के घर से जाया करता था। कोई यतीम, कोई मिस्कीन, कोई असीर आ गया दर सय्यदतुन्निसाइल आलमीन पर तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। अब अल्लाह के मौलाए कायनात शेर खुदा ने ये मंजर देखा कि रातों को इबादत इलाही है, दिन को चक्की का पीसना है, छोटे छोटे बच्चे हैं, फातिमा ज़हरा की हालत मुतगय्यर है। तो मौलाए कायनात ने फरमाया, कहा कि फातिमा जाइए और आपके बाबा के पास कुछ कनीजें आई हैं, उनमें से एक कनीज आप भी मांग लीजिए। अब शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा बाबा जान के पास तशरीफ लाई और कहा कि बाबा जान अपना अहवाल बताया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मैं आपको एक तस्बीह तालीम करता हूँ, ये वो तस्बीह है जो आज तक तस्बीह है जनाब फातिमा ज़हरा कहलाती है। कहा कि इसमें अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह की अगर आप तिलावत कीजिए तो परवरदिगार आलम आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा देगा। बेशक बेशक। अब इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि मौलाए कायनात के घर में शहजादी कौनैन वापस लौट कर आ रही हैं, गई थी कोई कनीज लेने के लिए, वापस एक तस्बीह लेकर आ रही हैं
और जब वो तस्बीह का अहवाल बयान किया मौलाए कायनात शेर खुदा से, तो दोनों ज़ौजैन ने नमाज शुक्राना अदा की, 2 रकत शुक्राने की नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्या बात अब हमारे यहाँ आदतन हम बहुत जल्दी जल्दी तस्बीह फातिमा पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा यहाँ पर फरमाते हैं कि अगर समझ कर पूरी मारिफत के साथ अल्लाह अकबर कहा जाए, परवरदिगार आलम की किब्रियाई को बयान किया जाए, तो रब्बुल आलमीन की किब्रियाई ज्यादा अजीम है। 34 मरतबा अल्लाह अकबर तमाम हो जाएगा। क्या बात है। अब जब किब्रियाई बयान हो गई परवरदिगार आलम की, तो उसके बाद आप शुक्र परवरदिगार आलम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जिंदगी अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम ने कुव्वत गोयाई अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने कुव्वत समात अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखने के लिए आंखों में रोशनी अता फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह कहते जाइए और परवरदिगार आलम की नेमतों का शुक्र अदा करते जाइए, नेमतें तमाम नहीं होगी, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हो माशाल्लाह जाएगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी रहनुमाई फरमा रही हैं अस्करी आपा। मैं चाहूँगा बहुत सारी इसी तरह की फ़ज़ाइल व बरक़ात और सैयदा पाक की शान में मज़ीद आप बातें करें। मैं चाहूँगा एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लेंगे हम। अच्छा, ब्रेक से पहले मैं आपको ये बता दूँ, इस खूबसूरत सहर ट्रांसमिशन को और सजाने में जिन हमारे सपोर्टिव पार्टनर का हाथ होता है, जो गिफ्टिंग पार्टनर है, हम सबसे पहले बता दूँ एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमारे साथ गिफ्टिंग पार्टनर है। हमारे फ़ॉरेन एयर प्रोजेक्ट्स हमारे साथ होते हैं, अलमास हमीरानी के ड्रेसेस होते हैं हमारे साथ भाई, और खान फूड्स के गिफ्ट्स होते हैं हमारे साथ। द क्रेस हमारे गिफ्टिंग पार्टनर है, और अगर बात की जाए सर्विस फाउंडेशन हमारे गिफ्टिंग पार्टनर है, और ऑल ओवर हमारे जो ब्रांड के पार्टनर्स हमारे साथ सपोर्टिव पार्टनर होते हैं, इमदाद अजीम ऑर्गेनाइजेशन है, द ब्यूटी मार्क सैलून है, पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम एंड द क्रेस सर्विसेज फाउंडेशन, समा पैकेजिंग मशीन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम, खान फूड्स, अलमास हमीरानी, यूनिका, नवेद अहमद साहब के जिनके ड्रेसेस में अक्सर व बेशतर वेयर कर रहा होता हूँ, डीजा वो मेल कलेक्शंस के ड्रेसेस में वेयर कर रहा होता हूँ, बहुत अच्छा कलेक्शन ये रेडी करते हैं। और फिब्बी चाय है हमारे साथ, अब कंटिन्यूसली हमारे सेट पे मौजूद रहेगी, हमारे गेस्ट भी यहाँ पे चाय पियेंगे और बहुत अच्छी अच्छी को रमज़ान मुबारक है उनको दुआएं भी देंगे कि वो इसी तरह से चाय हमें पिलाते रहें। और हमारे साथ आज सहरी पार्टनर हमारे हुए हैं पिज़्ज़ा मैक्स वाले, तो उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ जो हमारे प्रोग्राम की जीनत हैं और मशहूर ज़माना शख्सियात हैं, उनके साथ गुफ्तगू भी रहेगी, बातें भी रहेंगी, नाते रसूल मकबूल भी सुनेंगे और बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि हमने बात करी थी रमज़ान मुबारक की फ़ज़ाइल और बरक़ात के हवाले से बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। डॉक्टर सरवत अस्करी आप हमारे आज इस सेट की जीनत हैं, और अब्दुल हमीद राना सोहरवर्दी साहब के साहबजादे गौहर राना सोहरवर्दी साहब हमारे साथ सना खान मुस्तफ़ा मौजूद हैं। तो मज़ीद हम गुफ्तगू भी करेंगे डॉक्टर साहिबा से, अस्करी आपा से, और नवाल ख़ान भी हमारे साथ इस सेट का हिस्सा है, उनसे नात भी सुनेंगे भाई। मैं पहले गुजारिश करूँगा अब्दुल हमीद राना साहब के साहबजादे गौहर राना सोहरवर्दी भाई से कि आज क्योंकि योम विसाल सैयदा पाक का दिन भी गुजरा है, तो आज मेरी भी ख्वाहिश है और अस्करी आपा की भी ख्वाहिश है कि उसी कलाम को आज सुना दें। बड़ा मकबूल और मारूफ कलाम जो है पेश करने की सआदत हासिल करूँगा, लेकिन उसी के साथ साथ जो है उसी ज़मीन पे नए बंद इंशाल्लाह पेश करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। ली खमसतुन फी बिहार हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। मैं तो पंजतन का
मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, ये करम है ज़हरा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। जो भी फातिमा की दुहाई दे, तो खुदा भी उसको बढ़ाई दे, तो खुदा भी उसको बढ़ाई दे, बड़ा ऊंचा उसका मकाम है, जो भी पंजतन का गुलाम है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। क्या बात रज़ा उस चमनस्तान करम की, ज़हरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। जो अली अली करे सदा, वही मुश्किलों से रहे बचा, हाली उसी का इमाम है, जो भी पंजतन का गुलाम है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। जो हसन का जिक्र सुनाएगा, वो हुसैनी महफिल सजाएगा, वो हुसैनी महफिल सजाएगा, उसे रहमतों का बयान है, जो भी पंजतन का गुलाम है, मैं तो पंजतन का गुलाम। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या खूबसूरत अंदाज में तारीफ़ों के फूल बाने अहले बैत की शान में, कि मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, मुझे इश्क है तो नबी से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, और ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूँ तेरा झूम कर, कि मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। भाई अहले बैत की जब शान होती है तो उस शान में एक तारीफ़ों की जो फूल बनते हैं तो एक महफिल का सुरूर बन जाता है, और उस कैफियत में तो सुनने में मज़ा ही कुछ और आ जाता है, लुत्फ़ आ जाता है। तो अब मैं चाहूँगा, नवाल खान हमारे साथ बड़ी प्यारी सी शहज़ादी मौजूद हैं, अब कौन सा कलाम सुना रही है नवाल? ज़मीन व ज़मा। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, बन दो जहां तुम्हारे लिए, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, बन दो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो
तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए दहन में जुबान, तुम्हारे लिए बदन में है जान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबूत वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। अल्लाह भाई माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में, प्यारे अंदाज में नन्ही सी हमारी गुड़िया कलाम पेश कर रही थी। ज़मीन व ज़मां तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तो नवाल ये बताओ, नवाल का मतलब पता है क्या है? तोहफा। तोहफा, माशाल्लाह, अल्लाह का तोहफा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये किसी ने आज तक तुम्हें बताया कि तुम्हारी, पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? 8। 8 साल की बच्ची। और किसी ने ये बताया कि 8 साल की उम्र में तुमने अपनी उम्र से बड़े बड़े काम कर लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्ची को मज़ीद और हौसला और जज्बा अता फरमाए, हुजूर के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों में मशगूल रहने की अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमा पे करम फरमाए। अच्छा, क्योंकि अस्करी आपा हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, तो अस्करी आपा मैं ये चाहूँगा कुछ सवालात भी आपसे कर लिए जाएँ मौके का फ़ायदा उठाते हुए। तो मुझे ये बताएं कि आजकल तकवा परहेज़गारी का बड़ा मामला है, जिस तकवे की आपने बात भी करी, तो असल में तकवा है क्या? तकवा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल, देखिए ये आज का मसला है, कहा कि फ़र्ज़ंद रसूल, मैं जब किसी को देखता हूँ कि वो बड़ी नमाज़ें पढ़ता है, बड़े रोज़े रखता है, बड़ी इबादत किया करता है, तो मैं उससे मुतासिर हो जाता हूँ। देखिए ये हमारे यहाँ की बात है ना कि हम कितने मुतासिर हो जाते हैं, हम कितने इम्प्रेस हो जाते हैं जब हम किसी को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहा है, तो हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। तो पूछा किसी ने, फ़र्ज़ंद रसूल बताइए मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? इमाम ने फरमाया, कहा कि तुम उस जैसे ना बनना कि जो अमल तो बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन मुत्तकी नहीं है, साहिबाने तकवा में उनका शुमार नहीं होता। अब ये बात और अजीब आ गई कि हम ये समझते हैं कि जो ज़्यादा नमाजें पढ़ेगा, जो ज़्यादा इबादत करेगा, जो ज़्यादा जिक्र और अस्कार करेगा, वही साहिब अमल होगा, वही साहिब वो मोमिन होगा। मौला ने फरमाया, कहा कि नहीं, पूछा जब किसी ने कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई ज़्यादा अमल भी करे लेकिन वो साहिबान तकवा में शुमार ना हो? कहा कि साहिबान तकवा में वो इसलिए शुमार नहीं हो सकता कि जैसे ही गुनाह सामने आता है वो सरेंडर नहीं कर पाता। अल्लाह, यानी आज हमारे सामने के अगर गुनाह आता है तो हम रुक जाते हैं वहाँ पर। हमारे सबके हाथों में स्मार्ट मोबाइल फोन है, हम उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो कि नहीं देखने वाली होती, लेकिन इसके बावजूद खुद ब खुद हमारी नजर से गुजरती चली जाती हैं। तो अगर तकवे को हासिल करना है तो ना ही किसी हराम चीज के करीब जाना है और ना ही किसी मुस्तहब काम को छोड़ना है।
तो जब अगर ये हमने अपना ज़िंदगी का मकसद बना लिया, वे ऑफ लाइफ बना लिया, तो इंशाअल्लाह ताला हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक के जिस तरह से रहमतें बरकतें इस उम्मत पर दी गई, तो हमसे पहले जो उम्मतें गुजरी उन पर भी यही फैज़ व करम और इसी तरह से चीज़ें बख्शी गई थी। देखिए, अंबिया मासबक की किताबों में इस्लाम की तालीमात तो वही हैं, हज़रत आदम से लेकर ख़ातम तक हमें इस्लाम की तालीमात में कोई फ़र्क नहीं मिलता। अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, कुरान हमारी किताब है, खाने काबा हमारा क़िबला है। तो हमें तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगानी में यही तालीमात मिलती हैं। हमें नमाज का तज़किरा मिलता है, हमें रोज़े का तज़किरा मिलता है। तो अंबिया मासबक की ज़िंदगी में भी रोज़े का तज़किरा था और कुतुब हाय साबिक़ा में भी रोज़े का तज़किरा था। लेकिन जब उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ये रोज़ा आया तो इस रोज़े को 30 दिन के लिए वाजिब करार दिया गया। अब किसी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा, कहा कि फर्जंद रसूल इरशाद फरमाइए कैसे मुमकिन है कि यानी इस रोजे का फलसफा क्या है। यानी रोजा 10 दिन का भी हो सकता था, रोजा 15 दिन का भी हो सकता था, रोजा 50 दिन का भी हो सकता था, ये 30 दिन का क्यों है? तो इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, कहा कि रोजा इसलिए 30 दिन का है, अगर इससे मुख्तसर होता तब तुम इसकी रूह को ना समझ पाते, इससे ज्यादा होता तो हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग घबरा जाते। लेकिन 30 दिन का इसलिए ताकि तुम दूसरों की भूख को, प्यास को, उनके मसाइल को, उनकी मुश्किलात को दर्क कर सको। तो अगर 30 दिन तक मैं और आप रोज़ा रखते हैं, मैं देखती हूँ आजकल तो खैर रोज़े बड़े सख्त हैं, लेकिन इन सख्त रोज़ों का भी क्या कहना। मौलाए कायनात हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं, कहते हैं मुझे सर्दियों की सख्त सर्द रातों की इबादतें बहुत पसंद है और सख्त गर्मियों का रोजा बहुत पसंद है। और आजकल का ये वो रोजा है कि जिसका अजर और सवाब इतना ज्यादा है कि जैसे कोई शजरे समरबार है, आपने हाथ बढ़ाया और फल तोड़ लिया। क्या बात, इस कदर अजर और सवाब है आजकल के रोजे का। तो जब ये मोहम्मदी का करम है, बिल्कुल बेशक परवरदिगार आलम का एहसान है। आखिर यहाँ पर मैं आपसे गुफ्तगू मजीद जारी रखूंगा, बड़ी अच्छी आपकी रहनुमाई हो रही है आपकी निस्बत से हमें। तो मैं नाज़रीन चाहूँगा, क्योंकि मज़ीद हमारे बड़े अच्छे से कंपटीशन राउंड भी हैं, जिसका आज कंपटीशन राउंड का फ़र्स्ट आगाज़ है। फ़र्स्ट कंपटीशन राउंड जो हमारा है स्पीच कंपटीशन का, उसका आज पहला राउंड है, वो भी आपके सामने पेश होगा। लेकिन मैं एक उससे पहले गुजारिश करूँगा, बल्कि इजाज़त चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद थे जनाब गौहर राना सोहरवर्दी साहब, आपका आने का बहुत शुक्रिया। नवाल खान, आप हमारे इस खूबसूरत से सेट की आज जीनत बनी, नन्ही सी शहजादी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, अस्करी आप अभी हमारे साथ रहेंगे और कंपटीशन राउंड भी हम आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आपको मैंने बताया था ब्रेक पे जाने से कबल कि आज स्पीच कंपटीशन का सेकंड राउंड, फर्स्ट राउंड होने जा रहा है। क्योंकि आगाज़ में हमने जो दूसरी सहरी को पहले हमने नशिश रखी थी, हमारा था नात खानी कंपटीशन। फिर तीसरी सहरी में हम मिले, उसमें था हमारा आई थिंक क्विज़ कंपटीशन। और आज चौथी सहरी के साथ हम आप जो कंपटीशन मुलाहिजा करेंगे वो है स्पीच कंपटीशन। तो स्पीच कंपटीशन का मैं बता दूं आपको कि 5 कंटेस्टेंट रोज़ाना हमारे साथ हर कंपटीशन में होते हैं और आज भी 5 कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद होंगे। और इसके साथ अगर मैं तारुफ़ कराऊँ आपको, तो कई जजिस आज हमारे इस सेट का हिस्सा होंगे इस कंपटीशन को जज करने के लिए। और पहला अगर मैं तारुफ़ कराऊँ तो केमिकल इंजीनियर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और 100 से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स को विन कर चुके हैं कराची लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे। और अगर बात करी जाए उनका नाम आपको बताऊं तो तला आलम साहब हमारे साथ पहले जज हैं। अस्सलाम वालेकुम तला साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। माशाल्लाह, आपने जो कंट्रास्ट ब्लैक और ये मर्जेंडी कलर का पहना हुआ, ये तो बड़ा आउटस्टैंडिंग लग रहा है। ये चॉइस आपकी अपनी है?
लिबास जो है दर हकीकत इंसान की जहन की गम्माजी और नुमाइंदगी करता है। बेशक। तो हम इस तरह का कंट्रास्ट रखते हैं कि मैनेज हो जाए चीज़ें। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी बात करें तो ज़ुबान का कंट्रास्ट भी होना चाहिए, रंगो नस्ल का कंट्रास्ट भी होना चाहिए, और मजहब का भी कंट्रास्ट होना चाहिए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी बात कही। अगर इस तरह से गुलदस्ता मौजूद होगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा माशाल्लाह। इंशाल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। हमारे साथ दूसरे जो हमारे साथ जज मौजूद हैं और हमारे रोज़ाना के साथ उनका होता है, भले उसमें हम अगर बात करें कि कंपटीशन नात का हो, कंपटीशन क्विज का हो, और आज कंपटीशन स्पीच का है, तो हमारे साथ जो दूसरे जज मौजूद हैं वो है इमरान सागर साहब। तो आइए इमरान सागर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से आप तो हर फन मौला हैं, हर जगह नज़र आ रहे हैं, आप हर जगह नज़र आते हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये असर इसके पीछे कोई सीक्रेट है? इसके पीछे मोहब्बत सीक्रेट है। मोहब्बत, लोग मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। माशाल्लाह। ये मोहब्बत की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे शक आ जाता है सामने वालों की नज़रों में, तो ये मोहब्बत लोगों की है या कोई स्पेसिफिक पर्सन की है? ये लोगों की मोहब्बत। लोगों की मोहब्बत। लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। अब मैं आपसे ही पूछूंगा, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं? मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जब भी तो आप हमारे साथ रोज़ इस मोहब्बतों के सिलसिले को बरकरार रखते हैं और रखेंगे तो फिर ये शक आना ही नहीं चाहिए दिमाग में। क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई, बहुत अच्छी बात करी इमरान सागर साहब ने। हमारे साथ डॉक्टर अस्करी, सरवत अस्करी आपा भी आज हमारे साथ मौजूद थी और इस टाइम मौजूद हैं। अस्करी आपा भी हमारी आज की जज हैं, इस कंपटीशन को जज करेंगे। और अगर मैं फिर अपना चौथा और पांचवा तारुफ कराता चलूं तो हमारी बड़ी अच्छी सी शहजादी हैं और इस कंपटीशन को लीड कोऑर्डिनेट कर रही हैं मोहतरमा सुकैना साहिबा। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैं माशाल्लाह से, आज तो आपने भी कलर बड़ा ज़बरदस्त पहना हुआ है। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब मैं हमारे जो पांचवें कंपटीशन को, इस कंपटीशन को ये भी लीड कर रहे हैं और एंकर पर्सन हैं और हमारे दोस्त हैं, और ये भी कई कॉम्पिटिशन्स में अगर यूथ के हवाले से बात करें जाए, यूथ एक्टिविस्ट भी हैं और कई इसी तरह के कॉम्पिटिशन्स को विन भी कर चुके हैं और पार्टिसिपेंट भी करते हैं। मोहतरम मेहदी अब्बास भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत बेहद से हैं शुक्रिया आप? आपके इन बेशकीमत अल्फाज का। नहीं, आप इस चीज़ को डिजर्व करते हैं मेहदी साहब, मैं तो ये ज़ैर समझता भाई हूं। कहते हैं वो कैसे पता लगाएं किसी की प्रोफाइल का, व्हाट्सएप और फेसबुक तो सभी का भला लगता है। क्या बात है। मैं कागज पे लिखे शजरों को नहीं मानता, बात करने से इंसान का पता लगता है। क्या बात तो है, आज सुभान हम अल्लाह, माशाल्लाह। बात करेंगे तो पता चलेगा क्या गुफ्तार है जो लोगों के दिलों को जीतती है। बाकी ये जज साहिबान बैठे हुए जो बताएंगे कि किसने दिल कितना जीता। क्या बात है। अच्छा सुकैना, मैं चाहूंगा इस कंपटीशन के बारे में थोड़ी सी आप आगाही दे दें देखने वालों को, ताकि पता लग जाए उनको भी, और जो हमारे साथ आज कंटेस्टेंट मौजूद हैं, पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, उनकी भी आगाही हो जाएगी। किस तरह से स्टार्ट करेंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन उनके साथ होगा और किस तरह से एंड होगा? जी, आज हमारे साथ 5 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और इनका जो उन्वान है तकरीर का वो है मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी। और उन्वान का कुल दौरानिया जो है वो स्पीच का दौरानिया जो होगा 2 मिनट 30 सेकंड होगा, और जिस पे अपने दिल की बातों का इजहार करेंगे कि वो शेर है ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने भाई, वाह, बहुत खूब। अच्छा, जो हमारे साथ पहले पार्टिसिपेंट आज मौजूद हैं खानज़ादा हसन साहब, तो खानज़ादा हसन साहब को से बात भी करते हैं। खानज़ादा हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जामिया दारुल कराची में इस वक्त 6ठे दर्जे में पढ़ रहा हूँ, कराची यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बताता चलूँ कि जो मुकर्रीन यहाँ आए तो 2 मिनट पे पहली बेल अलार्म बजेगा। अलार्म इस सूरत होगा कि मैं माइक पे टैप कर दूंगा 3 से 4 दफा, तो इनको अलार्म सिचुएशन आ जाएगी। नाजरीन, ये लेटेस्ट अलार्म है, इस टाइम का सस्ता अलार्म जो हमारे मेहदी साहब ने बताया ना, तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं चाहूँगा आगाज़ कर दें खानज़ादा साहब। इंसानी लहू एक मुकद्दस शोला होता है सदर आली वकार, जो तूफान की मानिद इनकलाब के आतिशदां में भड़कता है। ये लहू जुल्म की रात में हुसैन इब्ने अली की सूरत इख्तियार करता है। ये लहू जुल्म की रात में सरफरोशी के जज्बे जन्म देता है। ये लहू उन हुसैन की सूरत इख्तियार करता है जो शदीद नकाहत और प्यासे होंठ होने के बावजूद अपने से 10 गुना बड़े लश्कर के आगे डटकर मुकाबला करके शहीद हो जाते हैं, मगर तारीख के औराक में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।
कि इन 72 शुहदाए करबला के लहू का हर एक एक कतरा आज भी शमर जैसे बुज़दिलों को ललकारते हुए मुखातब है कि तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो कूचा बाजार में आ निकला है। ये लहू इनकलाब की सूरत में भड़कता है और बुझाने से बुझने के बजाय मजीद उभरता है ज़ीवकार, और बातिल के सामने आवाज़े हक सुनाकर दम लेता है। तो फिर सुनिए ज़ीवकार, अफ्रीका के तपते सहराओं से आती नेल्सन मंडेला की सदा को, जिसे जुल्म की चक्की में 27 साल तक पीसा गया, मगर वो डटा रहा और अपने लोगों को एक अलग वतन पेश करके मसीहा कहलाया कि मेरे कातिलीन को पुकारो, मैं जिंदा हूं। कि ज़ीवकार समाज फरमाए जर्मनी से आती मरवा अशरवीनी की सदा को, जिन्हें हिजाब पहनने के जुर्म में कत्ल तो कर दिया गया, मगर उनकी रूह मुस्कान खान की सूरत जाहिर हुई, जो हिजाब को बास अलामत फख्र बना गई कि मेरे कातिल को खबर हो, मैं जिंदा हूं। कि ज़ीवकार सुनिए अफगानिस्तान के फलक पोश पहाड़ों से आती मुल्ला उमर की सदा, जिनके मुल्क को 34 मुमालिक के अफवाज ने 20 साल तक लुहू लुहान कर दिया, मगर वो मिसले खुर्शीद डटे रहे और बिलाखिर इब्नतनाक शिकस्त मिली तागूत के लश्कर को। और आज भी वहां की कब्रों से ये सदा आती है कि हमने हर दौर में जालिम की कमर तोड़ी है, हमसे जो टकराता है पाश पाश हो जाता है। शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। पाश पाश हो जाता है। इनका दौरानिया 2 मिनट 26 सेकंड। अच्छा, खानजादा हसन साहब मौजूद थे। अब मैं चाहूँगा जो सेकंड हमारे कंटेस्टेंट हैं, हमारी अलीशबा सज्जाद साहिबा, वो आए और उनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अलीशबा, मैं चाहूँगा अपना तारुफ करा दें मुझे कि कहाँ से आपका ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक़ कराची से शाह विलायत पब्लिक स्कूल में ज़ेर तालीम हूँ। सहूलत पब्लिक स्कूल, शाह विलायत पब्लिक स्कूल। अच्छा, शाह विलायत स्कूल से, माशाल्लाह। मैं चाहूँगा आगाज़ करें। तमाम तारीफ़ें उस खुदा इल्म यज़ल के लिए जो हर इब्तिदा की इब्तिदा और हर इंतहा की इंतहा है। दुरूद और सलाम अज़मत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। 6 सितंबर 1965। अंधेरी रात का पहरा है, लेकिन तैयारों की घनगरज ने माहौल के सुकून को ख़त्म कर दिया, और ऐसे में पाकिस्तानी अफवाज के बहादुर सिपाही क्या खूब जवामर्दी से लड़े। जनाबे वाला, जंगबंदी के बाद पाकिस्तानी असीर अफवाज की फहरिस्त जब भारत से आई तो इसमें सिपाही मकबूल हुसैन का नाम तो क्या जनाबे वाला दूर दूर तक कोई जिक्र मौजूद न था। वो सिपाही जो बहादुरी से लड़ा और भारत की कैद में अपनी जिंदगी के खूबसूरत 40 साल अजियत तरीन लम्हात की सूरत में गुजार दिए। तो शायर ये कह रहा है कि तेरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार फोड़ जाऊंगा, मिसले इब्राहिम जुल्मत के बुतों को तोड़ जाऊंगा। लश्कर लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे, मर के भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा, मर के भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। भारत ने सिपाही मकबूल हुसैन को एक ऐसी तंगो तारीख कोठरी में रखा था कि कमर खम हो गई और जिंदा रहने की हद तक आबोदाना दिया गया। ये वो सिपाही था जो बहादुरी से लड़ा और भारत की कैद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर दुश्मन के कलेजे को जला देता था जब इसकी हुब्बुल वतनी इंतहा पे थी। दूसरी तरफ दुश्मन की सफाकियत का उरूज था और ये वो सिपाही था कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के जुर्म में इस असीर की जबान काट दी गई थी और कुव्वते गोयाई से महरूम कर दिया था। जी हाँ जनाबे वाला, कुव्वते गोयाई से महरूम कर दिया था। लेकिन मोहब्बत का आलम यह था कि कटी हुई जबान के लहू से ये भारत की कैदखानों की दीवारों पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा करता था और उसे छूमा करता था। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाह मकबूल हुसैन वाह, तेरी बेजुबानी में अजब कुव्वते गोयाई है। जनाबे वाला, तारीख़ इंसानी में हकीकी तौर पर तमाम हक परस्त शहीदों का लहू ये कह रहा है कि मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी, फिर से मैदान को सवारो कि मैं जिंदा हूँ अभी। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत अंदाज था और इनकी तकरीर का दौरानिया था 2 मिनट। माशाल्लाह माशाल्लाह। अलीशबा सज्जाद साहिबा हमारे साथ कंटेस्टेंट थी हमारी। अब मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो तीसरे कंटेस्टेंट मौजूद हैं, हुज़ैफ़ा साहब। हुज़ैफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा जौहर ग्रामर स्कूल कराची से। मैट्रिक में ज़ेर तालीम, माशाल्लाह। आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, एक रोशन सुबह
माओ ने अपने जिगर गर्दों को स्कूल की तरफ रवाना किया तो उनकी ज़ेरे तालीम आवाज़ आई कि मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी। अली वकार, जब ये मुल्क के छोटे छोटे बच्चे जब मासूम चेहरे और बेपनाह फिजाओं के साथ अपने कातिल को अपने मुल्क की तरफ गए, अपने दर्जगाहों की तरफ गए, तो मेरे कातिल को उन्होंने जब उनके ऊपर गोलियां चली और उनको बेज़ालिमाना तरीके से शहीद किया गया, तो उनके बाद जब उनके जख्मी चेहरों को उनके घरों की तरफ रवाना किया गया तो उनकी माओ ने जब उनके चेहरे देखे तो छलनी जिगर के साथ आसमान की तरफ निगाह की और सिर्फ इतना ही कहा कि मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूं अभी। अली वकार, आज से चंद बरस पहले तक जो ये मुल्क आज अमनो सुकून का गहवारा बना हुआ है, चंद बरस पहले तक यहाँ पर दहशतगर्दी छाई हुई थी। हर वादी, हर शहर, हर मैदान में आतिश फिशा बना हुआ था कि कौन कब आए और यहाँ पर आगो खून की होली खेली जाने लगे। तो उस वक्त मेरी कौम ने अपने इस कौम के जरी सबूतों को पुकारा कि मेरे कातिल को पुकारा, और जब आए तो उन्होंने जब वो आए तो उन्होंने मैदान जंग के अंदर इस तरह से मुकाबला किया और उनका लहू ज़मीन के अंदर फैल गया और उस ज़मीन पे वो लहू सुर्ख हो गया। तो मेरी कौम ने पुकारा कि मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी। अली वकार, हमें जो रहबर मिले उन रहबर ने फ़कत काफ़िला लूटा। हमें जो रहबर मिले उन रहबर ने फ़कत काफ़िला लूटा। हमने जिसके ऊपर भरोसा रखा वो फ़कत हमारा दुश्मन निकला। लेकिन मुझे उम्मीद है कि लाख तूफान में घिरा हूँ मगर डूबा तो नहीं। मुझको साहिल से पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी। अली वकार, जिंदा हूँ अभी। अली वकार, मोहसिन नकवी और उन जैसे बहुत से शहदा थे कि जिन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि जब वो इस दुनिया से गए तो सोहे मक्तल को वो खुद चले। लेकिन मुझे फख्र है और आफरीन है उन शहदा पर कि जिन्होंने अपने आखिरी लम्हात में यही बोला कि मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी, फिर से मक्तल को सवारो कि मैं जिंदा हूँ अभी। और आज भी कब्र से मौसिम के ये आती है सदा, मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूँ। क्या बात है, मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूँ अभी। हुज़ैफा सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हमारे जो चौथे कंटेस्टेंट हैं उसामा हनीफ साहब, आइए जानते हैं कहाँ से ताल्लुक़ है उसामा साहब आपका? जामिअतुल अनवर से, कराची से। जी माशाल्लाह, आगाज करें, बिस्मिल्लाह। जुल्म की तड़प मेरी शहरक पर रक्स करती है सदर अली वकार के सिरातुम मुस्तकीम पर मशले हक को जलाने की के सिरातुम मुस्तकीम पर मशले हक को जलाना बहुत मुश्किल होता है और उस मशल को तन हवाओं से और मशल को तेज और तन हवाओं से बचाकर अपने इस मुसाफिर को कामयाबी की घड़ी तक पहुंचाना होता है कि करबला की तपती हुई रेत पर हजरत हुसैन और 72 हुसैनी को शहीद कर वो ये अज़म करते हैं, वो ये ज़ाम करते हैं कि हम हक को मिटा डालेंगे। मगर आज फ़लस्तीन, बर्मा और कश्मीर में हजारों हुसैनी तागूती कुव्वतों का मुकाबला कर ये बता रहे हैं कि मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूं अभी, कि कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम निकलेंगे और उशाक के काफिले। मैं समझता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका उसामा हनीफ साहब, आप मौजूद थे। अब मैं लास्ट और फाइनल हमारे जो कंटेस्टेंट हैं, पांचवे जो हैं, अंशाल रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए अंशाल साहब का पता करते हैं ताल्लुक़ कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज। माशाल्लाह, गवर्नमेंट प्रीमियर कॉलेज कराची। चलें, 2 मिनट है आपके पास और उसमें ही आपको इख्तिताम करना है, बिस्मिल्लाह। जिंदगी जब नज़रिया बन जाए तो मौत भी अपना रास्ता बदल देती है सदर अली वकार
और एक ऐसा नज़रिया जो हक और सदाकत और अलम खुदाबंदी का बुलंद करने के लिए मौत से भी लड़ जाती है। सदर अली वक़ार करबला की रेत गवाह है कि उस मैदान में जहां रसूलुल्लाह के नवासे जब जालिम साम्राज्य के खिलाफ अलम खुदाबंदी बुलंद किया तो जालिम समझता था कि शायद तलवार की ये धार अलम हक को ता क़यामत सरनगू कर देगी, मगर शायद उसे ये मालूम न था कि ये वो अलम हक है जो ये वो अलम हक है जो ता क़यामत बुलंद रहेगा और रहती दुनिया तक इसका डंका जोर शोर से बजता रहेगा। कि सदर अली वक़ार मेरी आंखों के सामने 72 का वो लश्कर है जो हक की खातिर यजीदी लश्कर से लड़ जाता है। एक तरफ खुदा का नाम लेने वाला वो जालिम जो खुदा की एक ना मानते और दूसरी जानिब खुदा के दीन की हिफाजत करने वाले नवासे रसूल जो 72 का लश्कर लिए उन जालिमों के खिलाफ अलम हक बुलंद किया और जालिम फौज अपनी ताकत के नशे में उन मजलूमों के सर को काट कर जीनत बनाता रहा, सरों को काट कर जीनत बनाता रहा। और उन मजलूमों को क्या खबर कि उनके लाशें भी पुकार कर कहती रही कि मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूं अभी। कि सदर अली वक़ार यही वजह है कि आज रहती दुनिया तक यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं और हुसैन का नाम लेने वाला हजारों सैकड़ों, बल्कि हुसैन का नाम लेने वाला हजारों सैकड़ों हुसैनी आज भी फ़लसफ़े हुसैनी पर अमल करते हुए जालिम को ये पैगाम देते हैं कि मेरे कातिल, ये जालिम को ये पैगाम देते हैं कि जुल्म ने अगर की याद ताज़ा यजीद की, बन जाएंगे मिसाल करबो बला के शहीद की। और अपने दुश्मन को हम ये पैगाम देते रहेंगे कि मेरे कातिल मुझे पुकारो, मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूं अभी, कि मेरे कातिल को पुकारो कि मैं जिंदा हूं अभी। बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह रिजवान साहब। अब मैं चाहूँगा सबसे पहले हम अपने फर्स्ट जज पे, जो कि हमारे मेहमान जज भी हैं, तलहा आलम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पहले तो जितने भी मुकर्रिरीन हमें देख रहे हैं हम उनको बताते चलें कि 30 दिन जो ये रमज़ान मुबारक का मुकाबला होगा इसमें हम जिन चीज़ों को देखेंगे, देखें सबसे पहले ये डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट है और सुनने वाले मुकर्रिरीन को मालूम भी है कि डेक्लेमेशन किस तरह से तैयार की जाती है, तो लिहाजा इस बात को जो है वो मलहूज़ खातिर रखिएगा। अगली बात यह है कि जब भी कभी इस तरह के मुकाबले में आप आएँ तो उसकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि K21 ने पहले तो बच्चों के ऑडिशंस लिए, उसके बाद ये जो बच्चे हैं कराची शहर से 21-22 बच्चे इनको सिलेक्ट किया गया और उसके बाद फिर आके यहाँ पे इनको मौका दिया गया है। तो दूसरी बात यह है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आज का जो मुकाबला था अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो चार्मिंग हमें देखने को नहीं मिली, वो उस तरह की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तैयारी की वो नहीं थी, जिसकी वजह से आज हमें मायूसी हुई। और बस हम यही गुजारिश करेंगे कि आप जब भी कभी इस तरह की कंपटीशन में आए तो आप तैयारी अपनी भरपूर। बिल्कुल, बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। हमारी सेकंड जज डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा से मैं जानना चाहूँगा आपके क्या ख्याल इजहार हैं। पांचों बच्चं ने, इन बच्चों में से कुछ बच्चों को जानती भी हूँ पहले से, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पीच कंपटीशन में बच्चे नजर आते रहते हैं। मौजू बहुत अच्छा था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारे पास गुफ्तगू के लिए मैटर मिल सकता था, लेकिन बच्चों ने नहीं तलाश किया। तकारीर वही थी जो हमें यूट्यूब पे नज़र आ जाती हैं, हमें मुख्तलिफ जगहों पर सुनाई देती हैं। एक ही अंदाज था, एक ही स्टाइल था, कॉपी पेस्ट था। और एक बात जो कि मैं अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ वो ये कि मैं बहुत गौर से सुन रही थी, 5 बच्चे आए,
पांचों में से एक ने भी सलाम नहीं किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो तुम्हें अगर कोई सलाम ना करे तो उसकी तुम गुफ्तगू का जवाब तक ना दो। ये बच्चे कहाँ से सीख कर आ रहे हैं कि इनको गुफ्तगू के तरीके आदाब गुफ्तगू ही नहीं बताए जा रहे। 2.5 मिनट इनके पास था, क्या ये 2 सेकंड में एक सलाम नहीं कर सकते थे? सलाम मैंने कर लिया था ना, तो शायद इसलिए उन्होंने तो सलाम इनको सलाम करना चाहिए। बात को मैं सेकंड करूंगा कि अगर ये मेरी तरफ आते हैं तो इत्तेफाक से मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं ये पॉइंट रेज करता कि कम से कम बच्चों को इतनी तो नॉलेज या इतना तो उनको इल्म होना चाहिए, कहीं शरीक हो रहे हैं तो सबसे पहले जाके सलाम करें। सलाम नहीं किया उन्होंने। और दूसरी ये कि तैयारी उनकी कंप्लीट नहीं है, तैयारी नहीं थी। बिल्कुल इस तरह लग रहा था कि जैसे घर से एज इट इज उठ कर आ गए हैं। मैं सबसे अच्छी जो तकरीर मुझे लगी वो अलिशबा की तकरीर थी, इसलिए कि अलिशबा की तैयारी भी बहुत अच्छी थी और उनका मैटर भी अच्छा था और उन्होंने अपने टाइम से बहुत ज्यादा वक्त नहीं लिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इमरान सागर साहब, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने अभी जैसा बताया कि अगर आप कहीं भी आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रहें कि मैंने ये काम करना है तो करना है, और इससे पहले आपके पास बहुत टाइम था, आप तैयारी करते। हमारे बहुत सारे हमारे मुकर्रर में कुछ ऐसे भी थे जिनको यही नहीं पता था कि मैंने कहना क्या है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी उनको, और जो कुछ सोच कर आए थे, जो कुछ याद कर आए थे वो भूल गए। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें रट्टा नहीं लगाना है। सही हमें अपने जज्बात बयान कर रहे हैं, यहाँ पर खुल के जज्बात बयान करते हैं। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही इमरान सागर साहब। आप क्योंकि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस पूरी टीम को, आपके क्या ख्याल हैं जिस तरह से जजेस ने बताया? मेहदी अब्बास भाई जी, जजेस ने जो बताया मैं उससे मुत्तफिक हूँ, और क्योंकि ये बज़म सजाई गई है बोलने के हिसाब से, और शहर कराची का एक मुकर्रर हूँ, तो ये नज़्म, ये अशार उनके नाम कि हुसैन आपसे सीखा है बोलना मैंने, मैं जुल्म देख के खामोश रह नहीं सकता। क्या बात मैं जुए इल्म में गोता जनी का कायल हूँ, तो सतह आप पे चुपचाप बह नहीं सकता। हुसैन आपसे ईसा सिफत के होते हुए इन अताइयों को मसीहा मैं कह नहीं सकता। क्या बात है। हर एक जख्म अदावत सह रहा हूँ मगर दरे हुसैन से दूर मैं रह नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं चाहूँगा कि क्योंकि इस पूरी टीम को हेड कोऑर्डिनेट और लीड भी आप कर रही हैं, सुकैना साहिबा, आप क्या कहेंगी जजेस के कितने ख्यालात से आप इत्तफाक रखती हैं? बिल्कुल, जजेस की राय तो बिल्कुल सही थी और जाहिर है कि तकरीरी मुकाबला बहुत अच्छा था, टॉपिक बहुत बेहतरीन था, इस पे बहुत सारी बातें अच्छी हो सकती थी, लेकिन जो मुकर्रिरीन ने अपनी फुल एफर्ट दिखाई, बट जो हो सका। और बाकी जो हमारे मुंसिफीन हैं, ज़ाहिरी बात है वो बड़े हैं, तो उनकी जो राय थी वो बिल्कुल बेहतरीन थी कि वो शेर है ना कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं और ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा हमारा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स ने अपनी तैयारी करी, लेकिन बहुत जो रहनुमाई हमारे जजेस ने फरमाई और कोऑर्डिनेटर्स ने फरमाई, तो इंशाल्लाह आई होप कि उसकी तैयारी के साथ नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे पार्टिसिपेंट्स और अच्छी तैयारी के साथ आएंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो नाजरीन, हमारे बकिया सेगमेंट की जानिब हम बढ़ेंगे, जो कि हमारा है कवाली सेगमेंट। तो इस कंपटीशन के बाद हम एक ब्रेक ले लेते हैं और उस ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी मुल्क के मशहूर मारूफ कवालों के साथ। तो मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस ब्रेक में के बाद पे जाने से पहले हम मिलेंगे मशहूर मारूफ और मुल्क के मयनाज हमारे साथ कवाल इस सहर ट्रांसमिशन की जीनत होते हैं। तो भाई जीनत होते हैं तो फिर उनका भी तारुफ कराना हमारा फ़र्ज़ है, और उनके तारुफ से कबल मैं चाहूँगा, क्योंकि हर
रोज़ जिस तरह से हमने कॉम्पिटिशन्स का सिलसिला रखा है, हमारा पहला कंपटीशन हुआ था नात खानी का, उसके बाद क्विज राउंड हुआ और आज स्पीच कंपटीशन था। और स्पीच कंपटीशन में भाई जो अभी आपने मुलाहिजा भी करा होगा, जो आज विनर्स थे, विनर्स के मैं नाम अनाउंस कर दूं भाई। पहले जो विनर थे, जो सेकंड राउंड को क्वालिफाई कर गए हैं, वो हैं खानज़ादा हसन साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सेकंड जो कंटेस्टेंट हैं हमारी शहजादी अलिशबा सज्जाद साहिबा, अलिशबा सज्जाद साहिबा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि आप क्वालिफाई कर गई हैं नेक्स्ट राउंड, नेक्स्ट सेगमेंट के लिए। अच्छा जी, जिस तरह से ये सार ट्रांसमिशन में को सजाने में और K21 अनवारे रमज़ान की टीम का बड़ा अच्छा किरदार है। और इसी तरह से सपोर्टिव पार्टनर जो हमारे साथ हमारे सेट पे मौजूद होते हैं, गिफ्टिंग पार्टनर्स होते हैं, अलमास हमीरानी के गिफ्ट्स हमारे साथ होते हैं, खान फूड्स के गिफ्ट्स हमारे साथ होते हैं, सर्विसेज फाउंडेशन के गिफ्ट्स हमारे साथ होते हैं, द क्रेस के गिफ्ट्स हमारे साथ होते हैं। और इसके अलावा मेरी आंखें देख रही हैं, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी हमारे साथ है, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स हमारे साथ हैं, और पिज़्ज़ा मैक्स के जो है पिज़्ज़ा हमारे साथ होते हैं सहरी में। और ख़ास तौर पे बेवरेजेस पार्टनर जो हैं हमारे फिब्बी चाय वाले, जिनकी बेहतरीन चाय। और अब बात करूं अगर ऑल ओवर ब्रांडिंग्स की और सपोर्टिव पार्टनर्स की, इमदाद अजीम ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान बिजनेस क्लब फोरम है, सर्विसेज फाउंडेशन है, द क्रेस है, समा पैकेजिंग एंड मशीन्स हैं, खान फूड्स है, अलमास हमीरानी, यूनिका, नवेद अहमद, डीजावू कलेक्शंस के मैं ड्रेसेस वेयर कर रहा होता हूँ, नवेद अहमद के ड्रेसेस वेयर कर रहा होता हूँ, एहसान ऑयल एंड गैस कंपनी है, फॉरेन एयर प्रोडक्ट्स हैं, फिब्बी चाय है, ज़ैबुनिसा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। तो तमाम सपोर्टिव पार्टनर का शुक्रगुजार हैं। और अब हम बढ़ेंगे कवाली की जानिब। और कवाली की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा इसके बाद एक सहर ट्रांसमिशन के बाद एक सेगमेंट भी होता है, उसको भी आप मुलाहिजा करेंगे। और हमारी इजाज़त आपके बाद, कवाली के बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि चौथी सहरी का इख्तिताम भी है और यकीनी तौर पे कई घरों में इस टाइम सहरी बन रही होंगी, कई लोग तनावुल कर रहे होंगे, खा रहे होंगे, और हम लोग यहाँ पे आपके साथ कवाली जो है मुलाहिजा कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। तो तमाम लोग को यही मैसेज है और यही राय है कि पहली सहरी के बाद जब हमने आज चौथी सहरी मुकम्मल करने जा रहे हैं, तो चौथी सहरी में बात यह है कि तमाम लोग कोशिश करें अपनी इबादतों में मसरूफ़ होने की, अपनी रियाज़तों पे मसरूफ़ होने की, और तमाम लोग कोशिश करें नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करने की, क्योंकि एक नेकी का सवाब कई 100 नेकियों से ज़्यादा है, कई हज़ार नेकियों से ज़्यादा है। तो बात सिर्फ इतनी है, तो एक दूसरे का सहारा बने, खुशियाँ बाँटें, मोहब्बतें बाँटें। तो मेरे साथ कवाली में मौजूद होंगे आज, मेरे साथ समात भी करते हैं, हमारे अच्छे से जज भी होते हैं, और हमारे मुकम्मल 30 रोज़े में हमारा इनके साथ रहेगा, साथ है भी इमरान सागर साहब। अब मैं अगर तारुफ़ कराऊँ, जो कि आज हमारे मारूफ़ कवाल हैं मुल्क पाकिस्तान के, उमेर मकबूल साबरी साहब हमारे इस सहर ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। आइए उमेर भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमेर भाई, क्या हाल है आपके? माशाल्लाह, जिस अंदाज में आपने ये मफलर बांधा है, तो ये कोई अरबिक थीम को फॉलो कर रहा है आपने। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। किस कलाम से आज आगाज़ कर रहे हैं? माशाल्लाह आपके सामने नात शरीफ पेश कर रहा हूँ। रमज़ान का महीना है, रहमत व बरकत वाला। जी जी बिल्कुल, सरकार का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है। तो इंशाल्लाह मैं नात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कौन सी नात सुना रहे हैं? हर सू है ज़हार मदीने वाले का, नूरानी दरबार मदीने वाले का। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके सामने पेश कर रहा हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह।
तो हर सू है इजहार मदीने वाले का। हर सू है इजहार मदीने वाले का। हर सू है इजहार मदीने वाले का। नूरानी दरबार मदीने वाले का, वाले का। नूरानी दरबार मदीने वाले का, वाले का। हर सू है इजहार मदीने वाले का। हर सू है इजहार मदीने वाले का। नूरानी दरबार मदीने वाले का, वाले का। नूरानी दरबार मदीने वाले का, वाले का। नूरानी दरबार मदीने वाले का। लेके चलो, लेके चलो मुझको मदीना, लेके चलो। लेके चलो मुझको मदीना, लेके चलो। लेके चलो मुझको मदीना, लेके चलो। मैं तो हूँ बीमार मदीने वाले का, वाले का। मैं तो हूँ बीमार मदीने वाले
सरकार मदीने वाले का, वाले का है सदका सरकार मदीने वाले का, वाले का। हर सुगैर ज़िहार मदीने वाले का, वाले का। बहुत खूब उमैर मकबूल साबरी भाई, नात मुबारक से आपने अपने कलाम का आगाज़ करा। अब कौन सा कलाम सुनाएंगे? मौला कायनात का हैदर मौला, हैदर मौला, अली मौला, क्या बात है भाई। उमैर भाई से हम हैदर मौला कायनात पे कलाम सुनेंगे। उससे पहले मैं देखने वाले नाजरीन को बता दूं कि आज बकिया सेगमेंट के लिए हम कवाली के बाद बढ़ेंगे और आज की सहरी का अख्तिताम, चौथी सहरी का अख्तिताम के साथ आपसे गुजारिश है अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी तमाम टीम को जितनी आपको काविशें पसंद आई, इन काविशों का इजहार अपने कमेंट्स, अपने पसंदीदा इजहार लाइक्स के साथ करिएगा और अपनी दुआओं, अपनी काविशों में याद रखिएगा अपने मेज़बान ज़ैद अख्तर को। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी 5वीं सहरी के काविशों के साथ, नए अंदाज के साथ, नए मेहमानों के साथ। तो आइए समाअत करते हैं आज की सहरी की आखिरी कवाली उमैर मकबूल साबरी की ज़बानी। जी बिस्मिल्लाह। जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली। मुश्किल को सबकी हल करो, मुश्किल खुशहाली आओ मेरे अली की शान सुनो, आओ मेरे अली की शान सुनो। अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली मौला, हैदर मौला, अली अली, हैदर मौला, अली अली, हैदर मौला, अली अली, हैदर मौला, अली अली, हैदर मौला, अली अली। जो शख्स में मिले हैदर में जा नहीं सकता, जो शख्स में मिले हैदर में जा नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता, अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता। अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो, अली के बेटे इजाजत अगर नहीं दे तो, किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं सकता। हैदर मौला, अली अली, हैदर मौला, अली अली, हैदर मौला, अली अली, हैदर मौला, अली अली। ओ मुश्किल कुशाइयों की सनद ये अली को दी, मुश्किल कुशाइयों की सनद ये अली को दी। तलवार भी खुदा ने तो बेटी नबी ने दी, तलवार भी खुदा ने तो बेटी नबी ने दी। ओ बेटे हसन हुसैन से आली जनाब है, बेटे हसन हुसैन से आली जनाब है। वो आसमान नूर के दो आफताब हैं, वो आसमान नूर के दो आफताब हैं। वो दोनों इमाम खल्क के हाजत रवा हुए, दोनों इमाम खल्क के हाजत रवा हुए। मुश्किल खुशा के बेटे भी मुश्किल खुशा हुए। हैदर मौला, अली अली, हैदर मौला, अली अली, हैदर मौला, अली अली, हैदर मौला, अली अली, हैदर मौला, अली अली। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेके, हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेके, कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया, कतरे के
अली के नाम